देखो तो आज अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखा हो तो वो रीजन क्या था। रीजन यही था कि जो यूएस बॉन्ड डील था उसपे एक बड़ा स्पाइक आया और ग्लोबली मार्केट गिर रहा था। इवन एशियन मार्केट्स और कल यूएस मार्केट भी बहुत गए। तो आखिर क्या हुआ है यूएस बॉन्ड डील में। यूएस बॉन्ड डील जो 30 ईयर्स का यूएस बॉन्ड डील है वो ऑलमोस्ट 5% के ऊपर चला गया। 5% यानी बहुत हाई है। अभी अराउंड 4.6 के आसपास है। जो आपको पता हो तो कि एक रीसेट हुआ था जब नो ट्रम्प ने ऐलान किया था कि हम लोग रेसिप्रोकल टैक्स को डिले कर रहे हैं, तब जाके 4.6 पहुंचा। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया था डिले करने का। वही लेवल पे वापस पहुंचा है। तो अभी 10 ईयर्स का 4.6 से 30 ईयर्स का 5 के ऊपर पहुंच गया है, जो बहुत ही अच्छी बात नहीं है यूएस फिस्कल डेफिसिट के लिए, क्योंकि 5% इंटरेस्ट यानी लोगों का विश्वास जा रहा है यूएस के बॉन्ड डील पे। यूएस बॉन्ड एक कहते हैं ना कि एक सेफ हेवन गिना जाता है, लेकिन अभी वो सेफ हेवन रहा नहीं है। उसके साथ दूसरा एक प्रॉब्लम आया था जापान का भी अराउंड 1.5 के आसपास है, लेकिन उनका भी 30 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 3.2 से ज्यादा बढ़ गया है। वहां भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वहां जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है और उसके सामने ये बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीजों की वजह से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आया। ऊपर से कल जो एक बड़ा प्रॉब्लम कहाँ से आ गई बड़ी बात, तो वो हुआ कि जब यूएस ने डिक्लेयर किया कि भाई, खास करके ट्रम्प ने डिक्लेयर किया कि वो टैक्स एग्जम्पशन ला रहे हैं। अब टैक्स एग्जम्पशन टैक्स कट ला रहे हैं और टैक्स कट के वजह से ऐसी बात चले कि ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट यूएस का बढ़ेगा। ऑलरेडी उनका 123% कहते हैं ना कि डेट टू जीडीपी रेशियो है। और ये ऊपर से इजाफा होगा क्योंकि मूडीज ने अभी ही उसको डाउनग्रेड किया था यूएस को, क्योंकि उनका बॉन्ड डील काफी हाई था। एंड प्लस ओवरऑल अगर आप देखो तो डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई था। उनका 123% है। तो आप जापान की बात करो तो जापान का तो भाई 265% है। कितना डेट लेके बैठे हुए हैं। उनकी अर्निंग उतनी है नहीं। उनका कहते हैं ना, क्योंकि उनकी जो एज है वो कह सकते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एजिंग हो रही है। प्लस उस तरह से इकोनॉमी ग्रो नहीं करे तो उनका तो बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। वन यूएस का 123% जीडीपी है, डेट टू जीडीपी। इंडिया का सही है, इंडिया का 80% है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम की वजह से ना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बॉन्ड यील्ड में। अब कह रहे हैं, अभी आप देखो यूएस मार्केट तो पूरा रिकवर हो गया था, लेकिन कल वापिस वो गिरने लगा। क्यों रिकवर हुआ था किसी को पता नहीं था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका डेट का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो इनको प्रॉब्लम ही होगी। और ऊपर से पता नहीं ट्रम्प सोच क्या रहे हैं कि इतना बड़ा टैक्स कट ला दिया। टैक्स कट ला रहे आज शायद वो पास होने वाला है। $4 ट्रिलियन का वापस ऊपर से ये एक्सपेंस बढ़ेगा। अब वो शायद हो सकता है कि इंटरनल कंजम्पशन बूम लाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे गलती तो हो गई है। ये जिस तरह से टैरिफ लगाए, उनका इरादा ठीक था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो ठीक नहीं था। और उसके वजह से आप देखो कि जिस तरह का माहौल है अभी यूएस में वो बहुत ही खराब है। और उसके वजह से ना सब लोग डरे, और इसके वजह से उनको एक इंटरनल कंजम्पशन बूम लाने के लिए वो टैक्स कट ला रहे हैं। लेकिन क्या पता ये सही में चलेगा कि नहीं चलेगा। अब पता नहीं, जो कहते हैं ना ट्रम्प हमेशा बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो ऐसा लग रहा है मेक अमेरिका पुअर अगेन। क्योंकि उनकी पॉलिसी उस तरह से नहीं जा रही जिस तरह से उन्होंने सोचा था। और वही दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब देखो उनका इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। यूएस मार्केट पता नहीं क्यों ऊपर है, क्योंकि आगे जाके इनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि चाइना पे उन्होंने 30% टैरिफ लगा के बैठे हुए हैं 90 डेज के लिए। अभी तक जो नेक्स्ट अर्निंग सीजन आया नहीं है जो पूरा ये जो कहते हैं टैरिफ वॉर का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, तो वहां हमें देखना पड़ेगा किस तरह से सेल्स डाउन हो रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर जेन पॉल टैक्स कट नहीं करेंगे। जेन पॉल टैक्स कट नहीं करेंगे तो बॉन्ड यील्ड ऊपर ही रहेगा। और बॉन्ड यील्ड ऊपर रहेगा नहीं, यानी बॉन्ड यील्ड यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, अगर इन पूरे वर्ल्ड में एक चीज पे अगर आपको फोकस करना है ना तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील को देखना है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील किसी को भी झुका सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील पे है, जो अभी 4.6 चला गया है। 4.6, पता है अपना कितना है? अपना 6.2 है। यानी हमारा और यूएस का तो कोई डिफरेंस है। हमारा जो 10 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी का 4.6 है, यानी वो अलार्मिंग है। अब उसके वजह से ना प्रॉब्लम आएगी। इन्फ्लेशन क्योंकि ये टैरिफ वजह से बढ़ेगा, और उसके वजह से अर्निंग इतनी नहीं बढ़ेगी तो और प्रॉब्लम होगी। वो डेट कहाँ से चुकाएंगे? ऐसा नहीं बोला कि डिफॉल्ट करने वाले हैं, लेकिन सिचुएशन अभी सही नहीं चली है। जिस तरह से उन लोगों ने सोचा था, उस तरह से ट्रम्प ने सोचा था, उस तरह से सिचुएशन नहीं
सही है कि यूएस में है कि भाई दो बार ही आप एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हो। एक बार तो हो गया ऑलरेडी ट्रम्प का, ये दूसरी बार है। नहीं तो पता नहीं किसी भी तरह से ये 4 साल निकल जाए, लेकिन उनकी पॉलिसी सही में उतने उस तरह से नहीं, और पूरी पूरी सिस्टम ही हिला के रख दी इन लोगों ने। और नहीं यानी एक साथ, यानी कहते हैं ना गर्दन पकड़ पकड़ के आप बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। और अभी ये सिचुएशन खराब हो रही है वहां की, और जापान की भी सिचुएशन खराब हो रही है। वहां भी प्रॉब्लम यही हो रहा है, वहां का इन्फ्लेशन 1.5 से अभी बोल रहे कि 3% के ऊपर जाएगा। जापान ने कभी इन्फ्लेशन देखा नहीं था, अभी वो इन्फ्लेशन भी देख रहे हैं। वहां की तो हालत ही कुछ और है। जापान भी बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। अब यूएस नंबर 1, सेकंड चाइना, थर्ड जापान। ओके, तो दो इकोनॉमी की तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, चाइना और एक अलग प्रॉब्लम में है। तो इन सब सिचुएशन की वजह से ना माहौल गड़बड़ा गया, और जिस तरह से मार्केट गिरा, एक तरह से वो तय था कि कुछ ना कुछ हाल बेहाल हो रहा है। और जिस तरह से हम लोग देखो 5,000, 25,100 से हम लोग आज 24,004, सॉरी 24,600 के आसपास पहुंच गए। तो ये एक थोड़ा इसके वजह से ही एफआई फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन देखो क्या होता है कि बॉन्ड यील्ड अगर 5% जाता है या 4.6, तो क्या होता है कि पैसा है ना एफआईआई इमर्जिंग मार्केट से निकल के वो डेवलप मार्केट में जाते हैं, यानी यूएस वापिस जाते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी पॉइंट वो है कि यूएस इंडेक्स वापस 99 आ गया। क्रूड ऑयल 65 के आसपास है। इन्फ्लेशन अपना कंट्रोल में अराउंड 3.1 है। मॉनसून अच्छा होने वाला है इस बार, ऐसी आगाही है। ऊपर से इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। हमारा अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो तो 6.2 के आसपास है। 30 ईयर का देखो तो 6.8 के आसपास, 6.8 के आसपास है। यानी बहुत ही मॉडेस्ट और वेल कंट्रोल है। डेट टू जीडीपी सिर्फ 80% है, यानी हमारी सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। इम्पैक्ट होगा, इंडिया का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट हर जगह आता है, तो हम भी साथ में गिरते हैं। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म आई थिंक दिस में बेनिफिट अस मोर। तो ये एंगल से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी काफी सारे एंगल आपको सोचने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखो क्या होता है कि कभी कभी फंड फ्लो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, एफआई फ्लो। क्योंकि ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट वीक होता है तो हम अकेले नहीं भाग सकते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ वो सही में जो बात कर रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे कि वो टैक्स ट्रीटी वो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है वहां के सेनेट में। अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है तो सही में प्रॉब्लम आएगी। अब मूडीज ने अभी डाउनग्रेड किया है, लेकिन आप देखो तो फिच ने और एसएनपी ने तो कब का उनको डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। तो इन सब वजह से ना थोड़ा पैनिक सिचुएशन अक्रॉस नो ग्लोब आ रही है। लेकिन अपने को इतना सच बोलो तो हम लोग 300 पॉइंट नीचे गए थे, 200 आ गए, क्यों? क्योंकि ओवर एट एवरी लेवल बाइंग आ रही है। अब शायद ये अभी 24,600, क्या पता 24,000 की तरफ जाए भी सही, अगर ग्लोबली प्रेशर रहा। अभी मैं अगर मैं देखूं कि भाई क्या हाल है यूएस का, तो डाउ जोन्स तो इतना गिरा हुआ नहीं है, लेकिन वो कल ही पता है सडनली वो करवट बदल लेते और गिर जाते हैं। सो लॉट मेनी थिंग्स इज टू बी सीन। तो और ऊपर से पॉलिसी, क्योंकि देखो ये इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है वर्ल्ड ओवर के, पता ही नहीं चलता फंड फ्लो किस तरह से जा रहा है। ओवरऑल अपने पास फंड फ्लो आ गया, क्योंकि हमारी सिचुएशन काफी स्टेबल है। बातें चल रही है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील साइन होगा, कुछ वीक में ही होगा, 2-3 वीक में शायद हो जाएगा। तो वो अपने लिए बेटर रहेगा। चाइना का एक अपने साथ चाइना का प्रॉब्लम है कि चाइना अभी डंपिंग चालू कर दी है पूरे वर्ल्ड ओवर, और वो शायद इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना इतनी तरह से डंपिंग करेगा ना तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाइना का प्रोडक्शन जबरदस्त है, और वही प्रॉब्लम आ जाती है। ऊपर से गाइस देखो, यूएस का ये जो नेशनल डेट है 36 ट्रिलियन, इट्स नॉट इजी टू रीपे। ओके, तो ये काफी हलचल मचेगी यूएस के साथ, और हम भी ऊपर नीचे होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ओवरऑल फिर पैसा वहीं जाएगा जहां उनको इनकम दिखेगी, जहां उनको प्रॉफिट दिखेगा। तो यूएस से निकल के कहीं और जाएगा, उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम लोग इंडिया में भी अच्छा खासा फंड आए। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। यूएस का अभी पता है क्या हो रहा है? यूएस का बॉन्ड डील अभी इन्वर्टेड बॉन्ड डील होता है। इन्वर्टेड बॉन्ड डील क्या होता है कि जब आपके शॉर्ट टर्म रेट
आपके लॉन्ग टर्म रेट से ज्यादा हो तो उसे रिसेशन फियर कहते हैं। तो अगर हम लोग अगर शॉर्ट टर्म यील्ड की बात करें तो अराउंड 5.3 के आसपास है उनका, और लॉन्ग टर्म अगर 4.6 5 के नीचे है तो वो भी इन्वर्टेड है। तो वो एक उनको प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आगे जाके। और इवन अगर जापान की बात, तो जापान का तो पूरा यील्ड को बढ़ते ही जा रहा है। सो काफी सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम। अभी चाइना चाइना का इशू अभी तक बाहर नहीं रहा है। चाइना समहाउ अभी देखना पड़ेगा कि उनके भी जीडीपी डेटा नेक्स्ट 2-3 महीने में कैसे आएंगे, क्योंकि उनका इम्पैक्ट तो हुआ है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होती है तो एट द एंड ऑफ द डे उनको एक्सपोर्ट अच्छा करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट उनके इम्पैक्ट आएगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। हमारे ये सब पैरामीटर सही है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, येन कैरी ट्रेड का भी एक इशू रहेगा। येन कैरी ट्रेड क्या होता है कि पहले क्या होता था, जापान का इंटरेस्ट रेट कम रहता था ना, बॉन्ड ये लेन ऐसे 0.0105 में मिलता था। लोग जापान से पैसे उठा के यूएस में खास इन्वेस्ट करते थे। अभी वो येन कैरी ट्रेड होता है तो यूएस के बॉन्ड्स को बेच के वापिस जापान में येन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि येन बढ़ रहा है ना, 3.6 बोला, वो आगे जाके बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ता है येन का, सॉरी जापान का, तो वो फ्लो होगा तो उसका भी इम्पैक्ट आया। पता है एक बार बीच में येन के ट्रेड का इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर में आया था। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप ये मार्केट को देखते हो। लेकिन ये सब मैक्रो फैक्टर्स है, थोड़ा उसे अगर आप शॉर्ट टर्म का देखोगे तो हाँ शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म में आपको नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि लेकिन इंडिया के लिए फेवर में जैसे मैंने सभी फैक्टर्स बोले वो काफी फेवरेबल है। लेकिन आपको जब आप इन्वेस्ट करो ना, थोड़ा इस तरह से करो कि कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे आईटी आईटी अगर रिसेशन में यानी यूएस रिसेशन में जा रहा है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं सच बोलूं, यूएस रिसेशन से भी ज्यादा इम्पैक्ट बड़ा एआई का आएगा। ओके। फिर अगर फार्मास्यूटिकल्स की भी बात करें तो फार्मास्यूटिक्स का बहुत टेंशन था अपने को कि यार ट्रम्प क्या बोलेंगे, लेकिन अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं है। सच बोलूं, आई थिंक फार्मास्यूटिकल्स में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में आ सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ के बाहर रखा है। शायद 10% लग जाए, लेकिन जेनरिक अपनी दवाई इतनी सस्ती है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हियर। ओके, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखो। तो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स विल नॉट बी इन सच अ बैड शेप। थोड़ा हमें बस ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जेनरिक और वो सब की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। पेटेंटेड ड्रग्स में उन्होंने बोला है कि वो प्राइसेस कम करना चाहते हैं। कितना होगा पता नहीं, ऐसे आप कान पकड़ के बोलोगे कोई प्राइसेस कम कर, आई डोंट थिंक कि ये सब होने वाला है। वो ट्रम्प का व्यू पॉइंट है, ट्रम्प उसी तरह से ही सबसे डील करते हैं, लेकिन सही में ऐसा होगा कि नहीं होगा वो टाइम ही बताएगा। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, काफी सारे और सेक्टर जैसे डिफेंस तो हमने काफी बात की, तो उसमें नजर रखो। एट अ लेवल लोअर लेवल ऐसे 15-10-15-20% अगर नीचे आता है ये जो फॉल आ रहा है तो आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ से कहाँ तक जाएंगे क्या पता, 24,000 तक भी जा सकते हैं, वी डोंट नो। लेकिन एट एवरी लेवल आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग, एनबीएफसी सब सही है, क्योंकि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उनको फायदा होगा। रियल एस्टेट, लेकिन आपको थोड़ा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक इट एंड शेयर इट। और हमारा नेक्स्ट जो वर्कशॉप होने वाला है गाइस, इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वो जरूर अटेंड कीजिएगा। ये संडे को होगा, तो आई एम गोइंग टू मीट यू एट 11 AM शार्प। लेकिन बाय द वे, प्लीज प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आई डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो सी यू देन, बाय बाय।